गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 30 सितंबर और सुबह के 5 बजे। तो आज शुरुआत करते हैं सुबह उठने के टॉपिक को लेकर के, है ना। सुबह उठना हर किसी के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लाइफ बड़ी हेक्टिक चल रही है, रात को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लेट नाइट खाना पीना, बच्चे, बाकी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी चल रही हैं। इसके कारण हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, है ना। जिस प्रकार से यदि हमें सुबह जल्दी उठना है तो ये हम सुबह डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें सुबह उठना है। यानी कि मैं आज सुबह उठने वाला था तो ये मैंने आज सुबह ही डिसाइड नहीं किया कि मुझे जल्दी उठना है, बल्कि ये डिसाइड मुझे एक रात पहले करना पड़ता है। यानी कि ये हमें पहले डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें जल्दी उठना है और एक हैबिट फॉर्म करनी पड़ती है डेली बेसिस पर कि हमें जल्दी उठना है, समय से उठना है, 5 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। एक समय निर्धारित करना होता है और कमांड देनी होती है लाइफ को, यानी कि माइंड को हमें कमांड देनी होती है, जिससे कि हम उसी के हिसाब से हमारा माइंड हमें अलर्ट रखे। और सुबह एग्जैक्टली यदि आप कंसर्न हैं, आपको कहीं जाना होता है, आपकी कोई ट्रेन होती है और यदि कोई ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, तो आपने देखा होगा विदाउट अलार्म भी आप समय से पहले उठ जाते हैं, क्योंकि माइंड को आपने ट्रेंड किया था, आपने कमांड दिया था कि मुझे इस समय से पहले ये काम कर लेना है, सुबह मुझे जल्दी उठना है। इसी प्रकार से लाइफ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो लाइफ के अंदर भी जब हम अपने आप को कोई काम हमें हमें लाइफ में एक रिजल्ट चाहिए, एक चीज़ कोई ना कोई प्राप्त करनी है, यानी समय से पहले हमें कुछ चाहिए या समय पर हमें कुछ करना है, तो वो भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि माइंड को इनपुट दिया जाता है कि मुझे लाइफ में ये चाहिए। तो जब हम माइंड को कमांड देते हैं तो माइंड हमारा उसी तरीके से काम करता है जैसे उसने हमें सुबह उठाया जब हमें कोई ज़्यादा ज़रूरी काम था। तो जब हमें कोई मिशन अकम्प्लिश करना है, कोई गोल अकम्प्लिश करना है, कोई चीज़ हमें प्राप्त करनी है लाइफ के अंदर विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, तो हमें माइंड को अपने को क्या देनी होती है, कमांड देनी होती है पहले से। और उसी के हिसाब से हमें अपना गोल सेट करके उसके ऊपर धीरे 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 काम करते रहना होता है। और इसी प्रकार से एक रेगुलर हैबिट क्रिएट करनी होती है किसी भी गोल को लेकर के, और उसको एक रेगुलर बेसिस पर हमें प्रैक्टिस करना होता है। साथ के साथ ही हमको जो हमारा गोल है, जो हमारा नीश है, जिस भी रास्ते पर हम जा रहे हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करते रहना है, लर्निंग्स करते रहना है। यूट्यूब पर उससे रिलेटेड जितनी हम चीज़ें सीख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, और बहुत से लोगों की लिखी हुई किताबें होती हैं जिसके द्वारा हम जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते को आगे हम कैसे अकम्प्लिश करेंगे, उसमें हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते रहेंगे। नॉलेज अगर हम रेगुलर लेते रहेंगे तो हमें उस रास्ते पर चलने पर आसानी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये जो पूरा होलसम टॉपिक मैं आज लेकर के शुरू किया है मैंने, तो यहाँ इसमें मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो माइंड है ये और जो हमारी बॉडी है, ये कहीं ना कहीं हमारे टूल्स हैं। जैसे कि हमें कोई काम करना होता है, कोई गाड़ी सुधारनी होती है, कोई काम करना होता है घर में, तो हमें किसी न किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है उस काम को करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, है ना। और यदि परफेक्ट टूल, अगर हमें जो काम करना है उसके लिए परफेक्ट टूल सही तरीके से हमारे हाथ में मिल जाए तो हम उस काम को बड़ी आसानी से कर पाते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये जो माइंड है और ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारे लिए टूल का काम करती है। और यदि हमने इसको सही तरीके से अलाइन किया हुआ है, बॉडी को और माइंड को अच्छे तरीके से अलाइन किया हुआ है, और उसको हमने उस सांचे में ढाला हुआ है जो कि हमें अल्टीमेट हमारा गोल है उसको पाने के लिए ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉलर की अगर मैं बात करूँ, तो यदि उसको नेशनल्स खेलने हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो उसको शुरुआत करनी होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है। बॉल के साथ में जितना जो स्टेमिना वो बना सकता है, उसको भागने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सारी चीज़ों को, मतलब धीरे धीरे उस चीज़ को, वो जो गोल उसका अल्टीमेट गोल है उसको पाने के लिए एक एक चीज़ों को वो सीखता है, समझता है, प्रैक्टिस करता है, डे बाई डे प्रैक्टिस करता है। और इसी तरीके से उसका गोल जो है वो अकम्प्लिश होता है। सीखते सीखते सारी चीज़ों को वो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते करते सब कुछ समझ जाता है, और एक दिन वो नेशनल पे जाता है, नेशनल से फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के खेलता है, या किसी भी चीज़ में, किसी भी XYZ फील्ड में अगर आप बात करें। तो शुरुआत में, जैसे अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं टीचिंग लाइन में मैंने शुरुआत की, तो पहला दिन मुझे आज भी याद है। तो जब पहले दिन बोर्ड पे हमें पढ़ाने के लिए बोला गया, काइंड ऑफ जो लोग टीचिंग से रिलेट करते हैं उन्हें पता होगा कि मॉक दिया जाता है शुरुआत में, टीचर का मॉक लिया जाता है और वो बोर्ड पर होता है, और उसमें आपको बच्चों को तो पढ़ाना ही पढ़ाना होता है, कुछ सीनियर फैकल्टीज़ भी कई बार आकर के उसमें बैठ जाते हैं। तो और शुरुआत में इतना आइडिया नहीं होता, उतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती, और कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी बन जाता है जब सामने आपके सीनियर्स बैठे हों, कहीं ना कहीं डायरेक्टर बैठे हों, या 2-4 सीनियर जो है प्रोफेसर्स वगैरह बैठे हुए हों। तो शुरुआत जो होती है वहाँ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं यदि आपको अपने कंटेंट पर, जो माइंड के अंदर आपके क्या है, जो भी कंटेंट आप डिलीवर करने जा रहे हैं उस पर आपने सही तरीके से उसको प्रैक्टिस किया हुआ है, और वो जो XYZ जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं और डिलीवर करने जा रहे हैं, वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से डिलीवर करते हैं। हाँ, हो सकता है आप बोर्ड पर ज़्यादा ना समझाएँ, बातें करते रहें, या ऐसा भी होता है कई बार कि बोर्ड पर ही समझा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना? तो उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, कन्वर्सेशन नहीं हो रहा, या उनसे बीच-बीच में जो सवाल पूछने हैं, एक उनसे क्या करना है हमें, दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए कहीं न कहीं, उन्हें समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो छूट रही होती हैं हमसे। तो वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस से हमें उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, और कुछ
कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो उनकी उंगलियों पे चीज़ें होती हैं। मैंने बहुत से टीचर्स को ऐसा देखा है कि पेज नंबर ये, चैप्टर नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जब हम किसी चीज़ को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल किसी सब्जेक्ट को लेकर के कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक्सपर्टीज़ हो जाती है उसके अंदर, एक-एक चीज़ें याद हो जाती हैं। इसी प्रकार से हर फील्ड के अंदर ये चीज़ लागू होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका माइंड है ना और ये बॉडी है, ये एक टूल है। इसको अच्छे तरीके से आप ट्रेंड करें, उसको तैयार करें उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो आप चाहते हैं लाइफ के अंदर। और यदि आप इसको अच्छे तरीके से ट्रेंड करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जानकारी लेते हैं, हर चीज़ की जानकारी लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं न कहीं आप लाइफ के अंदर जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उसमें आप एक एक्सपर्ट के तौर पे उभर कर आगे आते हैं और बहुत ही अच्छे, कहीं न कहीं आप लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें अचीव करते हैं, बहुत बढ़िया लेवल पर आप जाते हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, मेरा मानना ये है कि यदि कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमें अपने सपनों को पाने के लिए ज़रूरी है, तो फिर हम उसको सीख सकते हैं, है ना? सीख सकते हैं और सीखना और प्रैक्टिस करना ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें पता है कि इसको अगर हम करेंगे तो कहीं न कहीं क्या है कि हमें जो हमारा गोल है, जो हमारे सपने हैं, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कहीं न कहीं, है ना? तो और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा यहाँ पर कि लोग कहते हैं कि नहीं शायद ये तो कर सकता है, हम तो नहीं कर पाएँगे, है ना? आपके पास वो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आप कर पाओगे, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो ये भी मैं बता दूँ आपको, जो चीज़ें एक व्यक्ति के लिए आप कहते हैं कि ये आपके लिए आसान हो सकता है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ना? तो जो चीज़ एक के लिए मुश्किल है, वो दूसरे के लिए आसान है, और वो आसान सिर्फ़ इसी कारण से है क्योंकि उसने उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, बार-बार उस पे काम किया है। तो यदि आप भी किसी चीज़ को ये समझ रहे हैं कि नहीं ये काम तो मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना? तो जस्ट स्टार्ट, आप शुरुआत करें। रेगुलर प्रैक्टिस से कोई भी काम किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। यदि आपके अंदर उसको लेकर के लगन है, लर्निंग एटीट्यूड आपका यदि है, तो उसको किसी भी काम को सीखा जा सकता है। और जैसे कि एग्ज़ाम्पल्स मैंने पहले भी कुछ मैंने आपको दिए हैं वीडियोज़ में, जैसे कोई भी व्यक्ति साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, प्लेन उड़ाना, सब यहीं आके धरती पे सीखते हैं, ठीक है? किसी ने मतलब आप समझे कि लैपटॉप पे काम नहीं किया था, सीखा है, ठीक है? किसी ने वीडियोज़ इसको बनानी नहीं आती थी, धीरे-धीरे उसने सीखा है। बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी होती हैं, वो नहीं आती हैं किसी को। तो लाइफ़ के अंदर जो आज हाउसवाइफ़ बातें करते-करते रोटियाँ तैयार कर देती हैं, सब्ज़ी तैयार कर देती हैं, अलग-अलग डिशेज़ तैयार कर देती हैं, है ना? तो उनको हर एक चीज़ का मेज़रमेंट पता होता है कि भई इतना ये डलना है, इतना ये मसाला डलेगा, ये इतना क्वांटिटी में डलेगा, हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। ये किस चीज़ का रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट है प्रैक्टिस का, रेगुलर प्रैक्टिस। उनको उतना समय हो गया उस काम में कि वो चपाती जो बनती है ना, रोटी जो बनती है, वो बिल्कुल गोल बनती है, चाहे वो बातों में लगी हो, चाहे किसी और काम में लगी हो, चाहे दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो लेकिन रोटी जो है वो गोल ही बन के आती है। तो ये प्रैक्टिस से हो पाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी काम कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उसका एक ही मंत्र है, दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अंटिल यू आर, अगर आप जब तक आप उसको काम को करते रहें, तब तक जब तक आप उसमें क्या नहीं हो जाते, एक्सपर्ट नहीं हो जाते। यही इसका मंत्र है, मूल मंत्र यही है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कहीं न कहीं मैं क्या बताऊँ आपको, बेसिक यही मेरा मूल मंत्र मेरी लाइफ़ का तो यही रहा है कि यदि मुझे कुछ चाहिए और मैंने फाइनल किया कि हाँ, मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ़ में, ठीक है? तो मैंने तो हमेशा यही किया कि मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, उसकी तरफ मेरा दिमाग अग्रसर होना चाहिए। अगर आज मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि आज पूरा दिन मेरा वेस्ट हो गया और मैं जो मेरा गोल है, उसके प्रति आज मैं कुछ भी काम नहीं कर पाया। यानी कि मैंने उसमें कुछ इनपुट नहीं दिया, ना ही मैंने उससे कुछ रिलेटेड सीखा। तो यदि ऐसा कोई दिन जा रहा है, जिस दिन आपका गोल के लिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ना कोई लर्निंग कर पा रहे हो, ना ही उसमें कुछ इनपुट दे पा रहे हो, तो आपको शाम को ये फ़ील होना चाहिए कि यार मैंने आज क्या किया? और जब तक आप ये रेगुलर बेसिस पर आपको ऐसा नहीं लगेगा, तो आप उस गोल को या उस जो भी आप प्राप्त करना चाह रहे थे, उससे धीरे-धीरे दूर हटते चले जाएँगे। क्योंकि डेली बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में ऐसी होती हैं कि फ़ोकस नहीं बनता। लेकिन यदि आप रियलिटी में उस चीज़ को लेकर के फ़ोकस्ड हो और चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, मुझे चाहिए ये चीज़ लाइफ़ में, मैं आई कैन नॉट कंप्रोमाइज़ विद इट, यानी कि मैं इससे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। मैंने कई पहली बार भी बहुत सी वीडियोज़ में आपसे बोला, बहुत लोगों का एक ड्रीम होता है भाई मेरा, मैं 25 साल 30 साल की उम्र में आ गया, हमारे घर में आज तक सिर्फ एक 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर होना चाहिए, है ना? तो मैं 4 व्हीलर मेरे लिए एक ड्रीम बन गया, मुझे जल्द से जल्द अपना लाइफ़ के अंदर मेरा नेक्स्ट टारगेट गोल मेरा ये है कि मेरे को 4 व्हीलर लाना है, ठीक है? तो आप उस दिशा में जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, कोई और XYZ एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो जिससे आपकी साइड इनकम जनरेट हो, जिससे आपने सोचा है कि मेरी X चीज़ें तो इनसे चल रही हैं, ये मेरी जो सैलरी आ रही है और मैं जो इसके लिए सेविंग्स करूँगा, आगे बढ़ूँगा, कैसे करना है, तो वो आप सेकंड किसी सोर्स से कर रहे हो। और वो सेकंड सोर्स में यदि आपने आज एनर्जी नहीं दी, आज आपने कोई लर्निंग नहीं करी है, उसके अंदर कोई इनपुट नहीं दिया, तो आपको शाम को ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, जो मेरे को मैं 1 घंटे का, आधे घंटे का समय नहीं निकाल पाया अपने गोल को लेकर के, या मैं आज कुछ मैंने इससे रिलेटेड क्यों नहीं पढ़ा जिससे कि मेरी अर्निंग्स बढ़ें, या आज मैंने कुछ ऐसी कोई लर्निंग क्यों नहीं ली जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँ इसके अंदर। तो जब आपके अंदर से ये चीज़ आएगी, तब अनकंफर्टेबल आपको फील होगा कि मैंने आज कुछ नहीं किया यार इस काम के लिए ना, तो आज का दिन मेरा वेस्ट हो गया कहीं न कहीं, ठीक है?
तभी जा करके आप उस गोल को कंप्लीट कर पाएंगे। अंदर से आवाज़ आएगी आज नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं, कल मैं कैसे भी करके 2 घंटे निकालूंगा, इसको समय दूंगा, कुछ सीखूंगा भी और कहीं ना कहीं एनर्जी भी एक्स्ट्रा दूंगा, ताकि मेरा जो आज मेरे को किसी भी कारण से डिले हो गया, नहीं दे पाया, नहीं कर पाया, तो वो मेरा कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, तो जब तक आप अपने गोल को लेकर के इतने ज़्यादा अंदर से क्लियर नहीं होते ना, और ये नहीं ठान लेते कि मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे ये चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है, तब तक वो चीज़ें डिले होती चली जाती है। और एक समय ऐसा भी आता है कि लाइफ में इतनी डिस्ट्रक्शंस हैं कि आदमी सोचता है ठीक है यार, जैसे चल रहा है सही चल रहा है अभी, ठीक है, तो बड़ा फोकस होकर अपने गोल को लेके, अपने जो भी आपने सोचा है लाइफ में उसको लेकर के बड़ा फोकस्ड और डेली बेसिस पर टास्क जो है वो करने ज़रूरी हैं उस गोल को लेकर के, जो भी आपने सोचा है, तो इस पर ध्यान देंगे यदि, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी एक अच्छी वीडियो के साथ में, एक अच्छे कंटेंट के साथ में, जिससे कि हम लोग और आप लोग कनेक्ट होकर के और लाइफ में जो भी हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आके उसको आगे मतलब प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं और उसको जल्दी से जल्दी लाइफ में अट्रैक्ट करके और जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के कंटेंट के लिए मेरे वीडियोस में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।